अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो इस देश में राजनेता क्या कम हैं जो विवादों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों हमारे देश के कुछ साधु संतों ने विवादों का एक नया पिटारा खोल दिया है। कभी वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो कभी पाकिस्तान की। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक बयान इन दिनों बहुत विवादों में है, चर्चा में है। उसका समर्थन भी हो रहा है, उसकी आलोचना भी हो रही है। उन्होंने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। क्या वाकई में ऐसा है? इसके पहले वो प्रेमानंद महाराज को काफी भला बुरा कह चुके थे और उसके पहले उन्होंने ब्राह्मणों की कुछ उपजातियों को काफी गाली गलौज और अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया था। तो रामभद्राचार्य जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जो बातें हैं वो जायज हैं या फिर वो नाजायज और गलत बातें कर रहे हैं? आज हम इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, रामभद्राचार्य जी का एक स्टेटमेंट इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल से अधिक शासन को उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मिनी पाकिस्तान में बदलने का ऐलान कर दिया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। वैसे रामभद्राचार्य जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से वो दोनों सरकारों को घेरते हुए कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये अपने आप में गंभीर बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। रामभद्राचार्य जी का पाकिस्तान कहने का तात्पर्य पश्चिम उत्तर प्रदेश का, इस पर स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या वाकई में वो जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या फिर सिर्फ ध्यान खींचने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए या ध्यान आकर्षण के लिए ये सब कर रहे हैं। वैसे बड़े प्रख्यात संत हैं, उन्हें मीडिया में इस तरह के बयान विवादों में आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। वैसे उनके बड़े लाखों प्रशंसक, फॉलोअर्स, महिलाएं और पुरुष सब हैं। तो क्या रामभद्राचार्य जी का यह बयान यूं ही है या इसके पीछे कुछ कारण है? बहन भाइयों, रामभद्राचार्य जी का पहला ये कोई बयान नहीं है। वो इसके पहले कह चुके हैं। प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन के देश के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक हैं, जिनका करोड़ों फॉलोअर्स हैं और जिनके प्रवचन, जिनकी बातें सुनने के लिए देश के करोड़ों लोग आते देखते हैं उनको टेलीविज़न पे या अपने मोबाइल्स पर उनके भजन सुनते हैं। लेकिन उनके बारे में काफ़ी अपमानजनक टिप्पणी रामभद्राचार्य जी ने की थी। लेकिन जब देश भर में प्रेमानंद जी को गाली देने पर आक्रोश प्रकट किया उनके भक्तों ने, तो तब फिर रामभद्राचार्य जी ने अपनी बात वापस ले ली थी। लेकिन उसके पहले उन्होंने ब्राह्मणों की जो उपजातियां हैं उनको काफ़ी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था। उसके पहले वो दलितों और पिछड़ों को भी गाली गलौज कर चुके हैं और भारत के संविधान का वो विरोध करते हैं। हिंदू समाज के बहुत ही जाने माने संत हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उनको वेद, निषद, उपनिषद, रामायण, गीता कंठस्थ है। ऐसा विद्वान बड़ी मुश्किल से मिलता है जिसको इतनी जानकारी हो, इतना ज्ञान हो धर्म के बारे में। लेकिन उनके जो बयान हैं वो उनके ज्ञान से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो क्या वो सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं या वो ये देख रहे हैं कि उनके बाद आए साधु संतों का समाज में बड़ा ग्लैमर और क्रेज हुआ? जैसे उनके ही एक शिष्यों की परंपरा में से एक शिष्य निकले बाबा बागेश्वर। गजब उनका क्रेज चल रहा है इन दिनों। वो निकले रामभद्राचार्य जी की ही परंपरा से, लेकिन इन दिनों बाबा बागेश्वर फॉलोअर्स के मामले में रामभद्राचार्य जी से बहुत आगे निकल गए हैं। उसी तरह चित्रकूट के रहने वाले और अब वृंदावन में रह रहे प्रेमानंद जी महाराज, इस वक्त उनसे ज्यादा फॉलोइंग शायद ही किसी संत की हो। तो क्या रामभद्राचार्य जी जलन के कारण इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करते हैं? उनके मन में कोई द्वेष है? और उन्होंने मिनी पाकिस्तान क्यों कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश को? क्या वहां मुसलमान अधिक हैं इसलिए? बहनों भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान उतने नहीं हैं जिसके लिए वो मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों से नवाजे। लेकिन कुछ एक जिले हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या काफी है। लेकिन इस तरह का उनका स्टेटमेंट ये हैरत में डालता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी संतों में से एक हैं और दिल्ली में 11 साल से और उत्तर प्रदेश में 8 साल से अधिक से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली, नेतृत्व वाली सरकार है। वो किस पर उंगली उठा रहे हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है। और रामभद्राचार्य जी कोई सामान्य संत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया वो एक बड़े संत हैं
और उनको सुनने, मानने और पालना करने वाले लोग भी बहुत हैं। तो क्या वो ऐसे बयान ध्यानाकर्षण के लिए करते हैं? ऐसे बयान के पीछे के कारण क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है, वो चाहते क्या हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और सिर्फ वही नहीं, कई और साधु संत हैं जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य। इन दिनों तो एक 15-20 दिन से कम हुआ है उनका, वरना वो हर हफ्ते एक ऐसी बातें करते थे जो मीडिया की सुर्खियां बनती थी। कहीं उनकी आलोचना होती थी तो कहीं उनकी बड़ाई होती थी, पर विवादों में ही रहना इन लोगों को खूब आता है। तो अब इनका कंपटीशन किससे है? हमारे नेताओं से, क्योंकि उनको खबरों पे मिलने वाले स्पेस पे इन साधु संतों ने विवादों के कारण कब्जा कर लिया है। तो इनका मुकाबला वहां है। तो वो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएं। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। मैंने 15-20 साल पहले ये बात कही थी, जो आज पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी को कहने की नौबत आई। मिनी पाकिस्तान नहीं, जो रेशो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का हो रहा है, वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। हिंदुओं में तो एक बेटा है भाई, एक बेटी है, इनके यहाँ तो 30-40 है। अच्छा, धर्मगुरु कहाँ से आएंगे? धर्मगुरु भी तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। भाई धर्मगुरु भी वही कह रहे जो सरकार चाह रही। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महाराज जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाजी हसन जाने माने स्कॉलर हैं इस्लामिक कम्युनिटी के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और नरेंद्र पवार संयोजक हैं हिंदू संघर्ष समिति के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।